राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी साधक एवं प्रियजनों को मेरा प्रणाम। साथ ही पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परीक्षा में परिणाम को लेकर मन का डर बना रहता है। इस डर और चिंता को कैसे दूर करें ताकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। भगवान का भरोसा हो जाए तो भय खत्म हो जाएगा। अर्थात यदि हम सभी को प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से पूर्ण श्रद्धा के अनुसार भरोसा हो, पूर्ण संकल्पित भरोसा हो, तो हम किसी भी कार्य के परिणाम, सफलता और विफलता से असक्त हो जाएंगे। यदि अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर से पूर्ण रूप से भय समाप्त हो जाएगा। हमारे अंदर सदैव यह धारणा होनी चाहिए कि फेल भी हो जाते हैं, अर्थात असफल भी हो जाते हैं, तो भगवान की कृपा से मंगल हो जाएगा। अर्थात किसी न किसी रूप से, किसी न किसी अन्य कार्य क्षेत्र में हमारा अवश्य रूप से मंगल होगा ही होगा। फेल हो जाने का भय, मन का भय, असफल का भय पहले ही स्वीकार कर लेना है। अर्थात फेल हो जाने का भय, असफलता को पहले ही स्वीकार कर लेना है। हमारे मन में जिस प्रकार से धारणा रहती है उसी प्रकार से हमारा परिणाम भी आता है। तो यदि हम अपने मन में एक नकारात्मक धारणा बनाएंगे, एक नकारात्मक प्रभाव की, एक नकारात्मक चिंतन का यदि हम अपने मन में गणन करेंगे, अर्थात उसकी गणना करेंगे, तो अवश्य रूप से कहीं ना कहीं परिणाम हमारे उसी अनुसार आएगा जैसा हम सोचेंगे। तो इसीलिए परिणाम आने के पहले ही अपने अनुसार मन गढ़न परिणाम की रचना करके चिंता करना बिल्कुल रूप से गलत है। अर्थात पूर्ण रूप से यह गलत होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वयं की परिश्रम और भगवान की कृपा पर संदेह करना है। इसलिए कभी हमें हार स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी भी साधक को, किसी भी प्रियजन को, जब भी वह कोई कार्य करे, कुछ भी करे, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, या फिर किसी नौकरी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उस तैयारी को करने से पूर्व प्रभु का नाम चिंतन सदैव करें। उस कार्य को, पढ़ाई को करने से पहले, अभ्यास करने से पहले, और संपूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ, संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण मनन चिंतन के साथ उस कार्य को करना प्रारंभ करें और प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। यदि हम पहले ही अपने मन में चिंतन और बहलाते हैं तो हम अपने परिश्रम और प्रभु की कृपा दोनों पर ही संदेह करते हैं। ऐसा करना पूर्ण रूप से अपराध होता है। परिणाम यदि हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो फिर देखें कि क्या कमी रह गई, खोजें और फिर उसको सुधार करें। भगवान के ऊपर भरोसा करें, पुनः प्रयास करें और दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास करें। डर और घबराहट ही हमें असफल बना देता है। लोग क्या बोलेंगे, इस बात की चिंता होती ही है कि कहीं ना कहीं यदि हम असफल हो गए, यदि हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ, हम इस कार्य क्षेत्र में वह परिणाम नहीं ला सकें जो हम चाहते हैं, तो लोग, घर परिवार, प्रियजन हमारे क्या कहेंगे, इस बात की चिंता, इस बात का भय, इस बात में मन की एक अलग ही चिंता सदैव बनी रहती है। अगर हम असफल हुए तो कहीं ना कहीं हमारी ही त्रुटि हुई है। इसीलिए कभी भी पहले से ही मन में डर ना बैठा ले। कहने का तात्पर्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी प्रियजन, कोई भी प्रेमीजन किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, यदि वे असफल होते हैं, जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति असफल हो जो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। असफलता हमें किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में आ सकती है। एक व्यापारी व्यक्ति भी अपने किसी न किसी नए प्रकार के उद्योग में असफल हो सकता है। एक नौकरी वाला व्यक्ति भी अपनी किसी नए प्रकार के प्रोजेक्ट या कार्य में असफल हो सकता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने गृहस्थिक जीवन में अपने प्रियजनों की सांसारिक और रिश्ते वाले जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो सकता है। तो हमें हर प्रकार से, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफलता मिल सकती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारा संपूर्ण समर्पण उस कार्य के प्रति नहीं था, हमारा संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निष्ठा प्रभु के ऊपर नहीं थी। हमारा संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निष्ठा हमारे कार्य और प्रभु के पर यदि किंचित मात्र भी ना हो तो ही हमारा परिणाम नहीं आता है। अन्यथा यदि हम संपूर्ण अपना प्रयास डालें, अपना संपूर्ण अपने आप को समर्पित कर दे किसी भी कार्य के प्रति, प्रभु का नाम चिंतन करते हुए प्रभु के ऊपर उस कार्य को समर्पण करके, तो हमें उस कार्य में असफलता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए सदैव हमें किसी भी कार्य को करने से पहले यह 8 प्रमुख बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी हैं बातें, ध्यान से सुनिएगा। पहला, दृढ़ संकल्प। दूसरा, प्रभु के नाम का चिंतन सदैव करें। तीसरा, संपूर्ण समर्पण कार्य के प्रति हम सभी को रखनी चाहिए। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष, गलत भोजन, गलत आहार बिल्कुल न लें। सदैव सात्विक आहार लें। साधक अपने अनुसार जब भी किसी कार्य को करना चाह रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते हुए अपने नियमानुसार ही उस कार्य को, उस भोजन को, आहार को विशेष रूप से ध्यान दें। पांचवा, सबसे प्रमुख, डिसिप्लिन, अर्थात नियम अनुसार, एक चरित्र के अनुसार, एक समय सीमा के अनुसार, एक दिनचर्या के अनुसार हम सभी को नियम के अनुसार ही चलना चाहिए।
यदि हम डिसिप्लिन में चलते हैं तो हमारे डिसिप्लिन से चलने से ही उस कार्य में हमें और भी ज़्यादा सफलता और भी ज़्यादा सुधार और भी ज़्यादा गति देखने के लिए मिलती है। छठा सबसे महत्वपूर्ण में से एक कंसिस्टेंसी अर्थात लगातार निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें निरंतरता अवश्य रूप से अवश्य बना करके रखें। सातवां मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रभु का नाम चिंतन सदैव रूप से करें। कभी भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हमें उसमें आत्मबल और मानसिक बल दोनों की आवश्यकता होती है। तो आत्मबल हमारा तब बढ़ता है जब हम कहीं न कहीं उस अभ्यास को जितना ज़्यादा अच्छे से करें, और उस अभ्यास को करने के लिए आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें सदैव आवश्यकता होती है मानसिक बल की, कि हम मानसिक तौर पर किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हों। तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी प्रभु के नाम चिंतन की। तो सदैव नाम चिंतन ज़रूर रूप से करें। और आठवाँ सबसे महत्वपूर्ण और विशेष, अपने कार्य का अभ्यास निरंतर करें। अर्थात जो हम कार्य अभी तक करते आए हैं तो उसका बचे हुए समय में हम उसका विशेष रूप से अभ्यास करें और इसी परिणाम को दोहराते रहें। ये हमारा जितना अच्छा अभ्यास होता जाएगा वही हमारा धीरे-धीरे स्वभाव बन जाएगा, और जब हमारा स्वभाव ही हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण हो, बहुत ज़्यादा बलवान हो, अर्थात खाना-पीना, उठना-बैठना, बात बोलना, दृश्य देखना, यदि यह सारी चीज़ें हमारे नियमानुसार रहेंगे तो हमारा अभ्यास हमारा और भी ज़्यादा प्रबल होता जाएगा और फिर हम किसी भी प्रकार के कार्य में असफल हो ही नहीं सकते हैं। अगर यह 8 नियम हम बनाकर चले तो कोई भी हमें किसी प्रकार की परीक्षा में असफल होने से नहीं रोक सकता, अर्थात माफ़ करिएगा, सफल होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारी कार्य के प्रति की गई तैयारी ही हमारा आत्मबल बढ़ाती है और प्रभु का नाम चिंतन ही हमारे अंदर के संपूर्ण भय को समाप्त कर देता है। भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और उनके ऊपर छोड़ करके बस संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्म पथ पर चलें। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने कर्म पथ को स्वीकार करते हुए संपूर्ण निष्ठा और संपूर्ण परिणाम को भगवान पर छोड़ करके संपूर्ण निष्ठा के साथ उस कर्म पथ पर चलना स्वीकार करा, ठीक उसी प्रकार से। और इसी के साथ इस वीडियो को आज की यहीं पर चर्चा पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।